परिवार। आज हम परिवार का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे परिवार का अर्थ, उसके प्रकार, परिवार का महत्व, उसकी विशेषताएं क्या हैं। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों को भी देखेंगे, जैसे कि बाल विवाह अधिनियम, शारदा एक्ट, सती प्रथा अधिनियम, अनाथ बच्चों की संरक्षणता के लिए, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। साथ ही साथ हम वीडियो के आखिर में हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आप देखिएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा, पर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। परिवार कहते किसे हैं? पति पत्नी और उनके बच्चों के समूह को परिवार कहा जाता है, लेकिन दुनिया के अधिकांश भागों में रक्त संबंधियों का समूह, जिसमें विवाह और गोद लिए गए सदस्य भी शामिल होते हैं परिवार में। ठीक, आइए तो परिवार के महत्व की बात करें। परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है। बालक की प्रथम पाठशाला भी परिवार ही होता है। माता बच्चे की प्रथम शिक्षिका कहलाती है। प्लेटो और अरस्तु ने भी कहा है कि परिवार जीवन की प्रारंभिक पाठशाला है। तो हमारे जीवन में परिवार बहुत ही महत्व रखता है। परिवार के सदस्य हमारे मित्र की तरह होते हैं। वो हमारे सुख दुख संकट में हमारे साथ खड़े होते हैं। जब कभी परिवार पर कोई संकट आता है तो परिवार के सभी सदस्य उस संकट से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी परेशानी या संकट से व्यक्ति अकेला ही नहीं निकल सकता। उसके लिए परिवार का साथ बहुत ज़रूरी होता है। परिवार अपने सदस्यों को यह एहसास दिलाता है कि हम आपके साथ हर परिस्थिति में रहेंगे, इसलिए आप हमसे अपनी हर समस्या को, परेशानी को साझा करें। परिवार हमें अनेक प्रकार के धार्मिक संस्कारों की जानकारी देता है, जैसे पूजा पाठ कैसे करें और अपने धर्म के प्रति प्रेम करना सिखाते हैं, किस तरह धार्मिक उत्सव मनाते हैं, और अपने बुजुर्गों की सेवा करना ही उनका धर्म है। यह उदाहरण वे स्वयं अपने बुजुर्गों की सेवा कर कर उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए तो अब परिवार के प्रकारों की बात करते हैं कि भारतीय समाज में परिवार कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से परिवार भारतीय समाज में दो प्रकार के ही पाए जाते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। इनको आप संख्या के आधार पर रख सकते हैं। संयुक्त परिवारों की बात करें तो इसमें माता पिता, उनकी विवाहित अविवाहित संतानें, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन सभी आते हैं। इन परिवारों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही इस परिवार का मुखिया होता है। संयुक्त परिवार के लोग जो होते हैं वो एक ही रसोई में खाना बनाते हैं और मिलजुल कर सभी कार्य करते हैं। चाहे वो धार्मिक त्यौहार हो, किसी परेशानी खुशी का माहौल हो, सभी को वो मिलजुल कर ही बांट लेते हैं। संयुक्त परिवार में जो धन होता है वो भी सभी एक दूसरे के लिए होता है, ये नहीं कि ये मेरा है, ये मेरा, यानी कि संयुक्त परिवार में हम की भावना होती है, मैं की नहीं। एकांकी परिवार की बात करें तो इसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। इस परिवार को एकांकी या केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। एकांकी परिवार में घर परिवार संबंधी संपूर्ण व्यवस्था पति पत्नी द्वारा ही की जाती है। ओकबर्न और निमकॉफ कहते हैं, परिवार न्यूनाधिक अंशों में एक स्थिर समिति है जो पति पत्नी तथा उनके बच्चों अथवा बिना बच्चों से मिलकर बनता है। पति व पत्नी में से कोई एक और उनके बच्चों से मिलकर बनता है। एकांकी परिवार का आकार छोटा होता है। इसमें स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव नहीं होता, साथ ही अर्थव्यवस्था व्यक्तिपरक भी होती है। एकांकी परिवारों में धार्मिक कर्मकांडों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अभी हमने जाना संख्या के आधार पर परिवार, संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार। आइए अब बात करते हैं संबंधों के आधार पर परिवार। संबंधों के आधार पर परिवार रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवारों में वही आते हैं जैसे कि माता पिता, उनकी संतानें, चाचा ताऊ, ये रक्त संबंधी होते हैं। विवाह संबंधी परिवार जैसे कोई स्त्री अपने पति के घर आती है विवाह कर कर, उनसे जुड़े हुए सभी संबंध
वो विवाह संबंधी कहलाते हैं। इसी तरह से सत्ता के आधार पर परिवार पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार वे होते हैं जिनमें पिता प्रधान होते हैं, पिता के नाम पर ही वंश चलता है। मातृसत्तात्मक परिवार में माता प्रधान होती हैं। ऐसे परिवार मालाबार के नायर में हैं। विवाह के आधार पर परिवार एक विवाह परिवार और बहुविवाह परिवार। एक विवाह परिवार वो होते हैं जिसमें स्त्री या पुरुष दोनों ही एक विवाह करते हैं, और बहुविवाह परिवार जिसमें स्त्री भी कई विवाह कर ले और पुरुष भी कई विवाह कर ले, तो इन्हें बहुविवाह परिवार कहा जाता है। अभी हमने बात की परिवार के अर्थ, परिवार का महत्व, परिवार कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात की। देखिए, जिस तरह से परिवार होता है, पर बहुत से परिवार से ये समाज बनता है, और समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी होती हैं। तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए पुराने समय से ही प्रयास किए जा रहे हैं, और इनके लिए कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। 1929 का शारदा एक्ट, यह बाल विवाह से संबंधित एक्ट है। जब यह 1929 में पारित किया गया तो बाल विवाह निषेध कर दिया गया, और लड़कियों की आयु इसमें विवाह की 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष रखी गई। लेकिन वर्तमान में जब 2006 में इसमें संशोधन किया गया, तो अब वर्तमान में लड़कियों की आयु विवाह के लिए 18 वर्ष है, लड़कों के लिए 21 वर्ष है। पुराने समय में एक और प्रथा थी, सती प्रथा, जिसको विलियम बेंटिक ने 1829 में निषेध घोषित कर दिया। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को संयुक्त परिवार की संपत्ति में समान अधिकार की सुविधा मिली। 1956 में अनाथ बच्चों की संरक्षणता अधिनियम पारित हो जाने के पश्चात परिवार के नाबालिग बच्चों से आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित कर दिया गया। इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। तो चलिए अब करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और देखते हैं कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। परिवार की विशेषता क्या है? इसमें सही ऑप्शन तीसरा होगा, यानी कि भावात्मक। बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? इसका सही ऑप्शन दूसरा होगा, यानी कि परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार के प्रमुख प्रकार कितने होते हैं? इसका सही ऑप्शन तीसरा होगा, यानी कि परिवार मुख्य रूप से एकांकी और संयुक्त दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। बच्चों की प्राथमिक शिक्षिका कौन होती है? इसमें बताना है आपको। इसका सही ऑप्शन है, सभी जानते हैं, माता। माता बच्चों की प्राथमिक शिक्षिका होती है। किसने कहा परिवार जीवन की प्रारंभिक पाठशाला है? इसका सही ऑप्शन पहला ही होगा, यानी कि प्लेटो और अरस्तु ने कहा। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रथा से, बलि प्रथा से, अनाथ बच्चों के संरक्षण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, चौथा ऑप्शन जो है मिस हो गया है। आपको जो इन तीनों में से सही लगे आप उसको कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।